अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालों के जवाब इस सेशन में मैं देने की कोशिश करूँगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट था सवाल, या उसको आप कमेंट कर लें। मोहम्मद ज़ुबैर सोदा साहब हैं। ये कहते हैं योर स्ट्रेटजी इज़ कॉजिंग लॉस टू पीपल इन टेक्निकल एडवाइस डू ऑन फंडामेंटल्स एंड ईपीएस एंड पीई रेशो, अदरवाइज पीपल विल लूज देयर ऑल मनी इन ट्रेडिंग। दिस मार्केट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट देन ट्रेडिंग। कंपाउंडिंग इज़ बेस्ट इन स्टॉक विद गुड कंपनीज। तो पहले तो जो इनकी जो पहली लाइन है वो कहते हैं जो स्ट्रेटजी इज कॉजिंग लॉस टू पीपल इन टेक्निकल एडवाइस डू ऑन फंडामेंटल्स। मैं देखें मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और मैं बार बार एक ही चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर आप मारे जाएंगे और आप स्टॉप लॉस डेफिनेटली यूज़ करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अभी मैंने चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया है। अभी मैं किसी अल्टीमेट जो है सॉल्यूशन के ऊपर मैंने अभी नहीं बताया आपको। मेरी 4 से 5 वीडियोस बन चुकी हैं फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिहाज से, लेकिन मैंने अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया। तो फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो फंडामेंटल्स पे ही होगी, लेकिन उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज वो मारे जाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या मीडियम टर्म ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडिंग करें, आप शॉर्ट टर्म करें, मीडियम टर्म करें आप, या लॉन्ग टर्म करें। मैं सिर्फ तीनों जो फॉर्मेट हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। मेरा इससे कोई वो नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। और जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही गिना जाता है। उसी से आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैंने सबसे पहले जो पॉइंट बताया है वो यही बताया है कि मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट उसमें बुक करना पड़ेगा। आप 10, 12%, 15% अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें। तो मेरा एक मिशन है कि सबसे पहले लोगों को बावर करवा सकूं कि भाई आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोग समझते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे होते, वो मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और एक अनलिमिटेड लॉस लेके बैठे रहते हैं। आपका मुझे एक्सपीरियंस का नहीं पता कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप मेरी बात को सेकंड करेंगे कि यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। कंपाउंडिंग भी डेफिनेटली स्टॉक को इफ़ेक्ट करती है। आप मेरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली जो सीरीज़ है उसको जाके देखें लाजमी, और उससे आपको अंदाज़ा होगा। असल में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं शॉर्ट टर्म वाले से बात कर रहा होता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझता है कि शायद मेरे से बात कर रहे हैं। तो बार बार मैं बताने के बावजूद शायद इस बात में फेल हो जाता हूँ कि मैं एड्रेस किसको कर रहा हूँ ये नहीं बता पाता, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ तो या तो शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहा होता हूँ, या मीडियम टर्म वाले के लिए बात कर रहा हूँ, या मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को लाजमी देखें कि यार ये बात आपके लिए है कि नहीं। अगर आपके लिए है तो उसको आप सुने, और अगर आपके लिए नहीं है तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप सुन सकते हैं उसको, आप उसके बाद सुनने के बाद इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक सवाल था जी कि, और दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटजी इज कॉजिंग लॉस, तो भाई जिस तरह की मार्केट आजकल चल रही है, तो इस मार्केट में, स्ट्रगलिंग मार्केट में या डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट में, जब शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करेंगे या लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हर किस्म का जो पोर्टफोलियो है वो नीचे आता ही आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट नीचे जा रही हो और आपका पोर्टफोलियो प्लस हो रहा हो, ऐसा नामुमकिन है। और किसी एक आध स्टॉक में या 2-3 स्टॉक्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका प्रॉब्लम आएगा। लेकिन
डिपेंड ये करता है कि कितना प्रॉब्लम आना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जी कि नो स्टॉप लॉस ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी कैन डू प्लीज़, ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तमाम रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एक भी रूल आप फॉलो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली जो सीरीज़ है उसको आप लाजमी देखें जाके, और जल्द अज जल्द मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल, लॉन्ग टर्म वाले के ऊपर। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, आपके लिए काम कर रहा हूँ, वो मसले मसाइल मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब दूर हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे करना है आपने। सबसे ज़्यादा मैंने आपको कल भी बताया था कि बाइंग में प्रॉब्लम आ रही है, कि बाइंग हर किस्म की स्ट्रेटजी के अंदर बाइंग बड़ी जल्दी हो जाती है, और अगर लंबा एक अरसा आया आपको यानी कि बाइंग में होल्ड करने का, बहुत लंबा अरसा होल्ड करना पड़ेगा। तो उस तरीके के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि यार कब आपको एवरेज करनी है, कब नहीं करनी, किसी तरह वो सारी चीज़ें किसी तरह मैं कवर कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, बैक टेस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक एक दिन लग जाता है बैक टेस्टिंग में, उसके बाद वो स्ट्रेटजी फेल करनी पड़ती है या वो तरीक़ेकार फेल करना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें मामले को। इसके बाद है जी स्टॉप लॉस डजेंट वर्क इन डाउनवर्ड मार्केट। सर स्टॉप लॉस तो बने ही डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट के लिए। स्टॉप लॉस तो जब भी डाउनवर्ड होगा ट्रेंड तो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। तो इसका मतलब यही है कि जब बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो तो आपने अपनी स्ट्रेटजी को देखना है कि यार आपकी स्ट्रेटजी क्या है, उसमें आपको रुकना है, नहीं रुकना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आपको उस वक्त तक स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी की तरफ जाना ही नहीं है। स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी का मतलब यही है कि मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मतलब एक बहुत हैवी बैक टेस्टिंग के साथ आपको करनी पड़ती है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी 2-3 स्ट्रेटजीज़, एक स्ट्रेटजी तो बिल्कुल पाइपलाइन में है, एक 2-3 दिन लगेंगे इंशाल्लाह, 2 से 3 दिन लगेंगे, आपके सामने आ जाएगी थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। एक एक्सटेंशन आ रही है टीकेटी की, वो 2 से 3 दिन में आपके सामने आ जाएगी। और चीज़ों को देखें, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, देखा करें कि आपको वो बंदा एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी कैटेगरी को एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी को डिफाइन करें, और जब बंदा बात कर रहा हो कोई तो आप सेंस करें कि यार ये किस कैटेगरी की बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा है, मीडियम टर्म की बात कर रहा है, या लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। अगर कोई बंदा मीडियम टर्म वाले की, शॉर्ट टर्म वाले की बात कर रहा हो और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप समझेंगे कि यार ये फजूल बात कर रहा है। इसी तरह अगर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, वो अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो शॉर्ट टर्म वाला समझेगा कि यार वो बंदा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। दोनों बातें जो हैं वो ठीक कर रहा होता है, लेकिन समझ आने की ज़रूरत है कि वो किस कैटेगरी के लिए बात कर रहा है। इस बात को समझें। मेरा मिशन भी यही है, जो आज मैं बातें की हैं यही मिशन है मेरा, कि मैं किसी तरह आप लोगों को एक आपको अपनी कैटेगरी समझा सकूं कि यार आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।